हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नई समस्या। वेलकम टू योर फैमिली डॉक्टर। अगर चेस्ट पेन हो तो वो इमरजेंसी कब होता है? मतलब हमें इमरजेंसी में कब जाना चाहिए जब चेस्ट पेन हो? हर चेस्ट पेन रिस्की नहीं होता। गैस का दर्द भी चेस्ट पेन की तरह लग सकता है। और अगर चेस्ट पेन हो तो वो कुछ वार्निंग साइन के साथ आता है, वो आपको पता होने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, योर फैमिली डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर मैं आपको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं, बीमारियों की पहचान, बचाव, उपचार और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक जानकारी सरल भाषा में दूंगा। मेरा उद्देश्य है कि आप अपने परिवार और अपने आप को स्वास्थ्य संबंधी अच्छे निर्णय लेके सेफ रख सकें। जानकारी अगर उपयोगी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंचे। तो शुरू करते हैं। अगर चेस्ट पेन है तो ये रिस्की हो सकता है। भारत में हार्ट डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। भारत में होने वाली लगभग 4 मौतों में से एक मौत हार्ट अटैक के कारण होती है। पहले हार्ट अटैक आमतौर पे 60 से 70 साल की उम्र में होता था, और अब आपको जैसे पता है यंग एज में भी हार्ट अटैक बहुत कॉमनली हम सुनने में आ रहा है। इवन हेल्दी एक्टिव लोगों में भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो आइए जानते हैं, अगर हार्ट अटैक हो रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा हो तो इमरजेंसी में कब जाएं। तो पहले जो सिम्टम होगा, दर्द होगा। और ये दर्द आपको कैसा फील होगा? ये एक दबाव जैसा फील होगा। आपको ऐसे लगेगा कि छाती में जैसे जकड़न हो रही है, भारीपन जैसा हो रहा है, और ऐसा लगेगा जैसे कोई वज़न छाती पे रखा हो। अगर 5 से 10 मिनट से ज़्यादा में ये दर्द ठीक ना हो तो वो रिस्की हो सकता है, और ये दर्द रेस्ट पे भी रहे तो रेड फ्लैग है, आपको इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है। और दर्द अगर फैल रहा हो, यदि ये बाएं हाथ में जा रहा हो, दोनों हाथों में भी जा सकता है, गर्दन में भी जा सकता है, जबड़े में, पीठ में, कंधों में, कहीं भी ये दर्द ऐसे लगेगा कि चल रहा है, दर्द चल के आगे जा रहा है, तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर पेन के साथ ऐसा फील हो तो तुरंत इमरजेंसी में जाएं। और तीसरा जो साइन होता है, आपको लग सकता है कि सांस फूल रही है। दर्द के साथ अगर सांस लेने में दिक्कत हो, चाहे आप आराम से बैठे हैं तब भी सांस लेने में दिक्कत हो, तो ये एक रिस्की साइन हो सकता है। और ठंडे पसीने आना, अगर आप आराम से बैठे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ चल नहीं रहे, और आपको ठंडा पसीना आए, मतलब आपके माथे पे, बैक पे बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाए, तो इसको ठंडा पसीना बोलते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन है हार्ट अटैक का। नेक्स्ट जो साइन है या फिर सिम्टम जो आपको हो सकता है, वो आपको हो सकता है कि उल्टी जैसा लगता है, दिल बहुत घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। तो हार्ट पेन, चेस्ट पेन के साथ अगर घबराहट हो तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। स्पेशली महिलाओं में, बुज़ुर्गों में और डायबिटिक के पेशेंट में ये बहुत कॉमन होता है कि घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, और बेहोशी भी हो सकती है, चक्कर आ सकता है। अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो तुरंत इमरजेंसी में जाएं। अगला जो सिम्टम है, तो ये हार्ट अटैक का नहीं है, पर ऐसा भी अगर कुछ हो तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। जैसे दर्द इतना ज़्यादा हो तो जैसे कि ऐसे लगे कि फटने जैसा दर्द है, कि अंदर कुछ फट गया है और वो पीठ तक जा रहा हो, बहुत ही तेज़ दर्द होता है। तो ये जो एक महाधमनी होती है, एओर्टा, उसकी समस्या हो सकती है। इसको भी तुरंत इग्नोर ना करें, इमरजेंसी में जाएं। तो आगे, अगर रिस्क फैक्टर क्या हैं, किन कारणों में हार्ट अटैक होता है, या रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। अगर बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, आप उसकी दवाई रेगुलर नहीं लेते और अनकंट्रोल्ड है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़, शुगर बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, परिवार में कम उम्र में हृदय रोग का इतिहास होना, उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा होना,
चेस्ट पेन को कभी भी हल्के में ना लें अगर इन सब की हिस्ट्री या फिर ऐसे कुछ फैक्टर्स रिलेटेड हैं। तो जिन लोगों में ये सब होता है उनको हार्ट पेन कभी भी सीरियस लाइटली नहीं लेना चाहिए। फिर फाइनली आपको करना क्या है, दर्द होने पर तुरंत बैठ जाएं, रेस्ट में आ जाएं, चलें ना, और वाहन खुद चलाकर अस्पताल मत जाएं। इमरजेंसी सर्विस का सहायता लें। अगर डॉक्टर ने पहले से ही नाइट्रोग्लिसरीन दे रखी है तो उसको तुरंत जीभ के नीचे रखें। और डिस्प्रिन भी आप ले सकते हैं अगर कहीं से बॉडी में ब्लीडिंग की शिकायत नहीं है और कोई अल्सर की प्रॉब्लम नहीं है, आप एस्प्रिन भी मुंह में चबा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदा करता है और तुरंत आपको एकदम से जो हार्ट को डैमेज होना होता है वो नहीं होता और पेशेंट हॉस्पिटल तक आराम से पहुंच सकता है। और क्या नहीं करना चाहिए, आपको ये सोच के बैठे नहीं रहना चाहिए कि गैस होगी। तो कई लोग ये सोच कर बैठ जाते हैं कि गैस होगी अपने आप ठीक हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही रिस्की हो सकता है। और घरेलू उपायों पर निर्भर ना रहें। दर्द कम होने का इंतज़ार ना करें। यदि ऊपर बताए गए खतरे के संकेत मौजूद हों तो याद रखें, गैस का दर्द हो सकता है लेकिन हार्ट अटैक का दर्द भी कभी कभी गैस जैसा लग सकता है। इसलिए चेस्ट पेन नया है, असामान्य है या ऊपर बताए गए खतरों के लक्षणों के साथ है तो तुरंत चिकित्सक सहायता लें। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ आपको लगता है ऐसा तो तुरंत इमरजेंसी में जाएं, इग्नोर बिल्कुल ना करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी मेडिसिन्स कौन सी होनी चाहिए डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट के पास। तो यदि चेस्ट पेन सांस फूलने के साथ हो, ठंडे पसीने के साथ हो, दर्द फैल रहा हो, लेफ़्ट आर्म में जा रहा हो, शोल्डर में जा रहा हो, तो तुरंत इमरजेंसी जाएं, इग्नोर ना करें। समय पर अस्पताल पहुंचना हार्ट अटैक में हृदय की मांसपेशियों और जीवन दोनों को बचा सकता है। जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे उतना आपके हार्ट को डैमेज कम होगा। तो शुरू का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो बाद में आपको बहुत ही फ़ायदा करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में कौन सा आपको टॉपिक डिस्कस करना है कमेंट करके बताएं। और यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग आपके परिवार और समाज तक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाने में मदद करेगा। तो कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में, हार्ट पेशेंट को या फिर हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को क्या इमरजेंसी मेडिसिन्स रखनी चाहिए। थैंक यू।